नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं तहसीन यूसुफ और मैं हूं मोमिना साजिद। नजर डालते हैं आम और ताज़ा तरीन खबरों पर। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का नवाब शाह का दौरा, बारिश से पैदा होने वाली सूरत हाल और मुतासरीन की बहाली के लिए कमिश्नर ऑफिस ज़िला शहीद बेनज़ीराबाद में इजलास की सदारत की। ज़िले को आफत ज़दा करार देते हुए मुतासरीन को रिलीफ देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है कि मुतासरीन को हर सहूलत फराहम की जाए। मज़ीद रिपोर्ट कर रहे हैं नवाब शाह से ब्यूरो चीफ A1 टीवी फयाज हुसैन जरदारी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह नवाब शाह पहुँच गए। कमिश्नर ऑफिस ज़िला शहीद बेनज़ीराबाद में बारिश से पैदा होने वाली सूरत हाल और मुतासरीन की बहाली के लिए मुनक़िदा इजलास की सदारत की। इजलास में PP रहनुमा सैयद नासिर हुसैन शाह, सूबाई वज़ीर सेहत व फोकल पर्सन शहीद बेनज़ीराबाद डॉक्टर अज़रा फजल पेचो, साबिक़ सूबाई वज़ीर कानून ज़ियाउल हसन लंजार, कमिश्नर शहीद बेनज़ीराबाद रशीद अहमद जरदारी, डिप्टी कमिश्नर शहीद बेनज़ीराबाद आमिर हुसैन पंवर भी मौजूद थे। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि इस मुश्किल में अकेला नहीं छोड़ना है और लोग ये खुद कहें इंशाअल्लाह ताला कि सिंध हुकूमत इस मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़ी थी। इसके साथ साथ हमने नवाब शाह शहीद बेनज़ीराबाद ज़िले को आफत ज़दा करार देने के लिए डिप्टी कमिश्नर की रिपोर्ट आ गई है। कल वो हम नोटिफाई कर देंगे। उन्होंने ज़िला शहीद बेनज़ीराबाद को आफतज़दा करार देते हुए कहा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी के कहने पर हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए 25,000 हर मुतासरा खानदान को देंगे। और उसके बाद चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की इनिशिएटिव पे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत वो प्रोग्राम जो सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने शहीद मोहतरमा की याद में लोगों के लिए बनाया था, उस प्रोग्राम के तहत 25,000 रुपये हर अफेक्टेड ख़ानदान को। और उसका तरीका ये रखा है कि हर इलाके में, हर यूसी में, हर डे में जो 60% गरीब लोग हैं, यानी अगर 100 ख़ानदान उधर हैं तो उनमें से 60 ख़ानदानों को जो सबसे गरीब से शुरू होंगे उनको 25,000 रुपये दिए जाएंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि जिनके घरों और फसलों को नुकसान पहुंचा है उनको 100% ना सही लेकिन उनको रिलीफ दिया जाएगा। इसी हवाले से सिंध हुकूमत और वफाक हुकूमत राब्ते में है। इसके साथ साथ हुकूमत सिंध का ये तहिया है और वफाक से मेरी प्राइम मिनिस्टर से बात हुई है, प्राइम मिनिस्टर साहब से बात हुई है कि हम जो लोग जिनका नुकसान हुआ है, जो घर गिरे, उस हवाले से जो फसलों को नुकसान हुआ है, लाइफ स्टॉक को नुकसान हुआ है, मैं ये तो नहीं वादा करूँगा कि 100% नुकसान का इज़ाला करेंगे, लेकिन हमारी पूरी कोशिश होगी कि इस मुश्किल वक्त में हम उनके दुख में सपोर्ट करें। उन्होंने अपनी गुफ्तगू में सहाफ़ियों का जिक्र करके उनको भी खूब सराहा। सहाफ़ी हमारे भाई हैं और इंशाअल्लाह ताला सहाफ़ियों के लिए कोई अलग पैकेज का तो मैं अनाउंस नहीं करूँगा, इसलिए इस वक्त सब परेशानी में है, लेकिन हम इनका हमेशा ख्याल रखते और आगे भी करते। कैमरामैन जाकिर जरदारी के साथ फयाज हुसैन जरदारी, ब्यूरो चीफ A1 टीवी। खबर शामिल करते हैं नौशहरा वादी सून से, जहां कम्युनिटी टास्क फोर्स सून वैलीज केसर नौशहरा के ज़ेर एहतमाम सून वैली डेवलपमेंट प्रोग्राम के 26वें योम तासीस के मौका पर इदारा के बानी मलिक गुलबाज आफाकी मरहूम की खदमात को खराज तहसीन पेश करने के लिए सेमिनार मुनक्किद किया गया, जिसमें वादी सून के सियासी और समाजी शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुक़र्रिरीन ने मलिक गुलबाज आफाकी की खदमात को सराहते हुए कहा कि पसमानदा इलाके में इदारे का क़याम खुश आइंद है। कम्युनिटी पर मबनी तंजीम ने तवील फासला NGO के जरिए तय किया और जल्द ही मुकामी समाजी और इक्तसादी हालात के पेश नज़र SVDP ने वादी सून में ज़राअत, जंगलात, माहौलियात, वाटर सप्लाई स्कीम, पाइप इरिगेशन, छोटे चेक डैम, बायोगैस, सोलर पंप्स, माइक्रो फाइनेंस जैसे मंसूबों पर काम करके वादी सून को तरक्की और खुशहाली की जानिब गामजन किया। मुक़र्रिरीन ने कहा कि इदारा SVDP वादी सून का इदारा है, बाहर से आए हुए कब्जा ग्रुप को कब्जा नहीं करने देंगे। आखिर में मुल्क पाकिस्तान की सलामती और खुशहाली और मलिक गुलबाज आफाकी मरहूम के लिए दुआ की गई। राजनपुर सेमनाला अक्कलपुर में शगाफ सैलाबी पानी शहर की तरफ दाखिल होने लगा। राजनपुर शहर की तरफ शगाफ को बंद करने के लिए मकामी लोग अपनी मदद आप के तहत कोशिश कर रहे हैं। आकिलपुर की तरफ दूसरा कट भी लगा दिया गया ताकि पानी का फ्लो आकिल वाली साइड ज्यादा हो। इलाका मकीनों की आला हुकाम से मदद की अपील।
कराची शाहनवाज शरगोट में मंशात फरोशी की रोकथाम के लिए एहतजाज जलसे में तब्दील हो गया, जिसमें सियासी और समाजी कौम परस्त रहनुमाओं और सिविल सोसाइटी के लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और मुतहरिक होकर मंशात फरोशों के खिलाफ मज़ाहमती जदोजहद का ऐलान किया। मज़ीद देखते हैं कराची से नुमाइंदा A1 TV नबी बख्श खास खेली की इस रिपोर्ट में। सोशल वेलफेयर कमेटी ने शाहनवाज शरगोट के मेन चौक पर एक बड़ा एहतजाजी इजलास मुनक्कद किया, जिसमें बड़ी तादाद में सियासी व समाजी तंजीमों, कौम परस्त रहनुमाओं, माहिरीन तालीम और सिविल सोसाइटी के अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। उस मौके पर कौमी रहनुमा बेदल मसरूर, AGP के रहनुमा गुलाम कंबर हाजानो, सिंध अवामी सद के सरबराह महर डिबाई, जिसकेम के रहनुमा इलाही बख्श बिकिक, कामरेड शबीर राजपार, पीपल्स पार्टी के रहनुमा ताज वसान, जमात इस्लामी के रहनुमा हमादुल्लाह भुट्टो, प्रोफेसर मंजूर कलोड़ो, सच्चल वधो, मोहम्मद नवाज डायरी, अल्ताफ मेमन, PTI के अफ्ताब गोपांग, सिंध के नामिर अदाकार असद कुरैशी, वकार मल्ला, रऊफ मोगेरी, सुराब सुमरो, अलीगुल मल्ला, इरफान आलमानी, मीर हमजो सियाल, रियाज केमटियो, हुसैन डायरी, फयाज डायरी, हकीम चना, पुनर लाड़क, फ़कीर इरशाद लिगारी और दीगर ने कहा कि मंशात का कारोबार हमारे आने वाली नस्ल के लिए ख़तरा है, इसलिए हमें अपने नस्ल की बका के लिए मंशात के गैर कानूनी कारोबार को रोकना होगा। एक मज़ामती जंग फैलाने वाले माफिया के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। रहनुमाओं ने कहा कि सिंध की तारीख में कहीं भी मंशात की फैक्ट्री नहीं लगी। हुकूमत और रियासती इदारे अच्छी तरह जानते हैं कि मंशात कहाँ से आती है। पुलिस के साथ एंटी नार्को टैक्स फोर्स के इस कारोबार की सरपरस्ती कर रही है। इनका कहना था कि बड़ी मंशात फरोश शाहनवाज शरगोट समेत पूरे कराची में मंशात का कारोबार फैला रहे हैं। यहाँ मकामी सतह पर छोटे सहूलतकार कौम के बच्चों की जिंदगियां तबाह कर रहे हैं। इन लोगों को रास्ते रोकने पड़ेंगे जो हमारे घरों का माहौल ख़राब करते हैं। हम आने वाले नस्ल को तबाह होने से बचाने के लिए मंशात फरोशों के खिलाफ जंग लड़ेंगे। ऐसी मंशात फरोशों के खिलाफ मज़ामती जंग के लिए जिद्दोजहद को मुतहर्रिक किया जाएगा, जो मंशात फरोशों के जड़ों के खात्मे तक जारी रहे। भवाना अड्डा जामियाबाद अमीनपुर बंगलाबाग रोड पर जमींदारों ने निजी शुगर मिल के केमिकल ज़दा और सेवरेज के गंदे पानी से फसलें सैराब करना शुरू कर दी। गंदे पानी से फसलें सैराब करने से इर्द गिर्द के रिहायशियों का जीना दो भर हो गया। आसिफ भुट्टा और कैसर इसहाक बिदर नामी शख्स असरो रसूख वाले लोगों के इमा पर फसलों को केमिकल और ताफुन ज़दा पानी से सैराब करते हैं। इस मौका पर अहले इलाका का कहना था कि गंदे पानी से ताफुन उठ रहा है, जिससे आस पास के रिहायशियों का जीना दो भर हो गया है। केमिकल ज़दा पानी की वजह से हमारे बच्चे बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। अहले इलाका ने डिप्टी कमिश्नर चिन्योट से नोटिस लेकर कार्रवाई का मुतालबा किया है। सकरन में गरीब बरसात मुतासरीन का फंड बासर अफराद लेने लगे। सिंध हुकूमत की जानिब से सकरन में बरसात मुतासरीन के लिए टेंट और मच्छरदानियाँ SDM सकरन को दी गई, जबकि गरीबों का फंड SDM सकरन के हुक्म से किसी बासर अफराद को वीगो गाड़ी टेंट और मच्छरदानियाँ फिल करके दे दी गई। टेंट और मच्छरदानियों की लोड वीगो के फुटेज A1 TV ने हासिल कर ली। इलाका मकीनों का आला हुक्काम से नोटिस लेकर जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा। और खबर शामिल करते हैं। डिप्टी कमिश्नर दादू सैयद मुर्तजा शाह के ऑफिस में सैलाब मुतासरीन राशन और टेंट लेने पहुंच गए। रिपोर्ट कर रहे हैं दादू से नुमाइंदा A1 TV असगर खान मल्ला। नाज़रीन, मैं अभी मौजूद हूँ दादू डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में। ये मेरा कैमरा मैन दिखा सके तो मेरे साथ जो लोग मौजूद हैं, ये सैलाब मुतासर और बरसात मुतासर लोग हैं। ये यहाँ डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में राशन और टेंट और मदद के लिए आए हैं। अभी हम इनसे पूछते हैं कि इस बारे में वो क्या कहते हैं। दिन को बारिश होती है, रात को बारिश समझे घर से हम मना कमरों से बाहर बैठे, कमरे जो हैं टूट गए हैं बारिश की वजह से। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं और खुदा रहा है कुछ नहीं दे सकते, तंबू तो दे सकते हैं ना, हम बच्चों को बाहर बिठा दें। हमारे जो माल मवेशी जो मर रहे हैं, हमारे बच्चों को दस्त उल्टी हो रहे हैं, हम कहाँ जाएं? मना कोई खाने पीने का इंतज़ाम नहीं है, पानी का इंतज़ाम नहीं है। DC साहिब कराइया असां वहाँ दे माण्हू असां चरिए असां पढ़ियल लिखियल कोन्ह आहियूं, जेका अलाह दे नाले ते जेका मदद पुॼंदे असां को ॾियूं। असां को अधु ॾांग को पखड़ा दे वञ, असां बचे लुकाब, असां मर्दे को असां दे बुख को बचे। साईं बख्शी, यहाँ डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में आए हो क्यों? हमारे पास सैलाब पानी आया है, हम यूसी पीर मशाइख के हैं, तहसील का जोही के हैं। हमारे गाँव सारे डूब गए हैं पानी में, अभी तक कोई बाहर करने नहीं है, कोई पूछने वाला बंदा नहीं है, कोई नहीं है हमारे पास, कोई नुमाइंदा, कोई DCO। ये रोड से आते हैं, रोड से जाते हैं, कोई हमारे
पूछने वाला कोई नहीं है। आज सारे बंदे हम जो भी पीर मशाए के हैं, गोठ अल्लाह जोड़े लुंड के सारे आए हैं। हमारे पास न टेंट है, न हमारे पास कुछ खाने पीने का कोई चीज़ है, रास्ता ही नहीं है। हम कोई चीज़ ले आए शहर से। अजीम मामा, ये तुम डीसी ऑफिस में आई हो क्यों? राशन जे कहाँ भुख मरूं था, जायूं किरी पियूं, कुछ न मिलियो आहे। डीसी ऑफिस से राशन मिले, का कली मिले, का अभी राशन तुमको राशन या तंबू मिला है? आपने सुनी बरसात मुतासर और सैलाब मुतासर लोगों की बातें। उनका कहना है कि 3 दिन से मुसलसल यहाँ आ रहे हैं, मगर उनको न राशन मिला है, न टेंट मिला है, नहीं उनकी माली मदद हुई है। उन्होंने आला अख्तियारों से मुतालबा किया है कि उनकी मदद की जाए, उनको राशन दिया जाए, उनको टेंट दिए जाए, उनकी माली मदद की जाए। मैं हूं A1 टीवी दादू डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर असगर खान मला। पंजाब भर की तरह साहिवाल में भी डेंगू की एहतियाती इकदामात के हवाले से वॉक और सेमिनार का एहतमाम किया गया, जिसमें लोगों को डेंगू मच्छर से बचाव के बारे आगाही दी गई। इस बारे में मजीद जानते हैं नुमाइंदा A1 टीवी अमान हशमत से। जी अमान हशमत, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब भर में डेंगू बचाव मुहिम के तहत वाक और सेमिनार का इनेकाद किया जा रहा है। इसी तरह साहिवाल में भी वाक और सेमिनार का इनेकाद किया गया और ज़िला कौंसिल में इसकी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी कमिश्नर साहिवाल सिलवत सईद थी। उन्होंने अपने तकरीब में कहा कि बरसात के मौसम में इसकी एहतियात ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बरसात जब होती है बारिश के दिनों में घरों और छतों पर पानी ना खड़ा होने दे, इसकी वजह से डेंगू ज़्यादा फैलता है। साफ़ पानी की वजह से भी डेंगू ज़्यादा फैलता है। ख़ास तौर पर जो सर्विस स्टेशन है, जो कार वाश वगैरह करते हैं, तो वो पानी वैसे ही खड़ा छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से ये डेंगू ज़्यादा फैल सकता है। हमें खुद इसकी एहतियात करनी चाहिए। वाक करने का मकसद यही है कि हम डेंगू बचाओ मुहिम को कामयाब करें, इसको कामयाब में लाएं, क्योंकि सर्विस स्टेशन जो ख़ास तौर पर हैं, ज़्यादा पानी खड़े होने की वजह से वहाँ पे डेंगू का ज़्यादा खतरा है। इसलिए हमें चाहिए कि हम पानी को ना खड़ा होने दें, जगह छतों को और सहन को और इर्द गिर्द जो रास्ते हैं हमारे, हम उनको खुश्क रखें। जी। रहीम यार खान में बारिशों ने तबाही मचा दी, छतें गिर गईं, दीवारें गिर गईं। मलिक लाल बख्श का पूरा घर तबाह हो गया। मुतासर शख्स का कहना था कि सब कुछ तबाह हो गया है, बच्चे भूख से निढाल हैं। मुतासर शख्स की मुखैर हजरात और आला हुकाम से मदद की अपील। रिपोर्ट कर रहे हैं रहीम यार खान से ब्यूरो चीफ A1 टीवी महमूद साकिब सोलंगी। शदीद बारिशों के बायस रहीम यार खान में काफ़ी नुकसानात हुए। रहने के लिए घर की छत रही और ना ही दीवारें। सारे का सारा घर बारिशों ने उजाड़ दिया। कोट करम खान का गरीब, मस्कीन और लाचार लाल बख्श का सारा घर गिरकर तबाह हो गया। ना छतें रहीं, ना ही दीवार और सहन पर पानी खड़ा हुआ है। गुर्बत की वजह से परेशान था, अब रहने के लिए छत भी मुयस्सर नहीं। वो दूसरों के घरों में रात गुजारने पर मजबूर हैं। उनके साथ उनकी बेवा भतीजी भी दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। गरीब बेचारे ने रो रो कर अपना हाल सुनाया। सब बर्बाद सी क्यों कोठे ठहर सारे कुछ निके निके बाल सब बर्बाद सी क्यों, कख नहीं रह गया। उन्होंने हुकूमत के आला हुकाम से अपील की है कि खुदारा मेरी इमदाद की जाए और मुझे मकान बनवा कर दिया जाए, ताकि रहने के लिए हमें एक छत की सहूलत। खबर शामिल करते हैं राजनपुर की तहसील रुझान से, जहां रुझान शहर मुल्हिका आबादियों में सैलाबी पानी दाखिल हो चुका है। लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इलाके के मकीन ने नकल मकानी करना शुरू कर दी। कई घर गिर गए। कच्चे मकानात के मुनहदम होने का सिलसिला भी जारी है। सैलाबी पानी तेजी के साथ आबादी की तरफ बढ़ रहा है, ताहम इमदादी टीमें वक्त पर ना पहुंच सकी। इलाका मकीनों का आला हुकाम से मदद की अपील। मौजूदा मुल्की हालात के पेश नज़र भक्कर पुलिस के अफसरान और जवानों के लिए एंटी राइट रिफ्रेशर कोर्स का इनेकाद। IG पंजाब फैसल शाहकार के खसूसी अहकामात की रोशनी में DPO भक्कर सैयद अली रजा की हिदायत पर भक्कर पुलिस के अफसरान और जवानों को एंटी राइट रिफ्रेशर कोर्स कराया गया। कोर्स का मकसद मौजूदा मुल्की सूरत हाल के पेश नज़र किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटना है। माहिर ड्रिल इंस्ट्रक्टर ने जदीद तरीका के मुताबिक रिफ्रेशर कोर्स में एहलकारों को एंटी फॉर्मेशन, टीयर गैस, पेपर स्प्रे
स्प्रे, पेंट, बाल गन के इस्तेमाल की तरबियत दी। एंटी राइट रिफ्रेशर के बाद पुलिस फोर्स जदीद पुलिसिंग के मुताबिक मुजाहिरीन को पुरअमन तरीके से कंट्रोल और मुंतशिर करने में अहम किरदार अदा करेगी। DPO भक्खर सैयद अली रजा ने कहा कि मुआशरे में अमन व अमान कायम रखने में एंटी राइट फोर्स का किरदार काबिल फख्र है। सजावल में शहरी इत्तेहाद की जानिब से सद्दुक शेख के कातलों की अदम गिरफ्तारी और शहर से पानी की निकासी ना होने के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। शहरी इत्तेहाद के रहनुमाओं का कहना था कि सद्दुक शेख के कातलों की ताहाल पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया और ना ही कोई कातलों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई है। उन्होंने मजीद कहा कि करोड़ों रुपए का बजट सजावल शहर के लिए मुख्तस किया जाता है, लेकिन इंतजामिया की करप्शन की नजर हो जाता है। इंतजामिया की नाअहली की वजह से शहर से बरसाती पानी की निकासी के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए। पानी की निकासी ना होने की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस मौके पर एहतजाजी मुजाहरे में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शहरी इत्तेहाद के रहनुमा और शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि सद्दुक शेख के कातलों को गिरफ्तार किया जाए और शहर में मौजूद बरसाती पानी की निकासी के लिए इकदाम किए जाएं। बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा कार वसी किया जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर काजी अहमद हाफिज मोहम्मद ज़ीशान अरशद की ज़ेर निगरानी बारिश के सैलाबी पानी को निकाल करने के लिए हैवी मशीनरी के जरिए काम जारी है, जबकि रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी असिस्टेंट कमिश्नर खुद कर रहे हैं। जबकि काजी अहमद हस्पताल के सामने कौमी शाहराह पर कायम छोटी नहर के पुल के पास और पिंड शरीफ, जमाल शाह, मिकारो, महराड़ो, हिरिक में काम तेजी से करवाया जा रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि सैलाबी पानी को निकालने के लिए आबादी को नुकसान से बचाने के लिए इकदाम किए गए हैं। पानी को लिंक के जरिए निकाला जा रहा है और काजी अहमद के लोगों को महफूज बनाया गया है, जैसे पानी के रेले गुजरने के वक्त नुकसानात से बचा जा सके। मानावाला में म्यूनसिपल कमेटी में डेंगू के खिलाफ एक आगाही मुहिम की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें महकमे एजुकेशन के डिप्टी DO राना मोहम्मद अशरफ और AEO मरकज मानावाला मोहम्मद अली समेत म्यूनसिपल कमेटी MC सुपरवाइजर डेंगू मोहम्मद अली बाजवा और साबिक काउंसलर डॉक्टर गुलजार MC आबिद शाह ने लोगों में डेंगू से बचाव के लिए खसूसी हदायत देते हुए कहा कि डेंगू से मोहलिक किस्म की बीमारियों समेत एक खतरनाक किस्म का बुखार जन्म लेता है जो मौत का सबब बन सकता है। सेमिनार से खिताब के दौरान मुक़र्रिरीन का कहना था कि अपने बर्तन साफ रखें और घर में साफ पानी जमा ना रखें। डेंगू का शिकार होने की सूरत में फौरन अपने मुआलिज से राब्ता करें। आगाही मुहिम के अख्ताम पर शहर में डेंगू मुकाओ जिंदगी बचाओ वॉक का आगाज म्यूनसिपल कमेटी से लेकर लाड़ी अड्डा मानावाला तक किया गया। ठुल बारिश ने तबाही मचा दी। छतें गिरने के 3 अलग अलग वाकयात में 5 बच्चे और एक खातून जाँ बहक मुतअद्दिद जख्मी हो गए। जाँ बहक होने वालों की तादाद 6 हो गई। जोंगल में छत गिरने से 2 भाइयों समेत एक बहन जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी। इधर जोंगल के करीब गांव महबूब समेजो में भी घर की छत गिरने से अब्दुल सलाम की 4 साला बेटी आमना समेजो जाँ बहक हो गई। वकीलों ने पहुंचकर नाशा और जख्मियों को मलबे से निकाल लिया। ठुल के इलाके जोंगल के नवाही गांव बख्शन पहुड़ में भी घर की छत धमाके से गिर गई। मलबे तले दबकर 2 भाई और एक बहन जाँ बहक हो गई। जाँ बहक होने वाले बच्चों में 10 साला शरीफा, 30 साला अताउर रहमान और 4 साला राशिद पहुड़ समेत 4 साला आमना अब्दुल सलाम समेत जो शामिल हैं। अफसोसनाक वाक़े के बाद शहर में सोग का माहौल, बच्चों के वालिदैन को बेहोशी के दौरे पड़ने लगे। चंडीगढ़ में 5 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर जाहिद परवेज वड़ाइश ने डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर खालिद महमूद अराई के हमरा बच्चे को पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। इस मौका पर उन्होंने कहा कि ऐसे यूनियन काउंसलें जहां कोई अस्पताल या डिस्पेंसरी कायम नहीं, वहां फैमिली प्लानिंग डिपार्टमेंट की मामलत से फलाही मरकज मंसूबाबंदी पर भी पोलियो वैक्सीनेशन पॉइंट कायम कर दिए गए हैं। कौमी वतन पार्टी के चेयरमैन आफ्ताब शेरपाओ की 78वां सालगिरह के मौका पर जिला चेयरमैन पेशावर सलीम चमकनी ने केक काटा और दुआ की। मजीद तफसील पेशावर से ब्यूरो चीफ से नवाजुद्दीन की इस रिपोर्ट में। कौमी वतन पार्टी के चेयरमैन आफ्ताब शेरपाओ का 78वां सालगिरह के मौके पर केक काटा गया, जिसमें जिली चेयरमैन पेशावर हाजी सलीम चमकनी और ओहदेदारान ने शिरकत की। मिली रहबर आफ्ताब शेरपाओ की लंबी उम्र के लिए दुआ किया गया और उन्होंने बताया कि आज आफ्ताब खान शेरपाओ साहब का 78वां सालगिरह है। हम इसलिए मना रहे हैं कि रात इस उम्र में भी आफ्ताब खान शेरपाओ का पुख्तवा के लिए जो खिदमत है वो किसी से नहीं है। मेरा नाम जिला बाचा है। तमनाफात से मैं अदालत के इस कौमी वतन पार्टी में मैं
आफ्ताब अहमद खान शरफा को हुई सालगिरह पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और इंशाल्लाह ये उम्मीद करते हैं कि आफ्ताब अहमद खान शरफा निगरानी हयात खान शरफा इंशाल्लाह इस पार्टी को हम सूबे की सतह पर इस पार्टी को आगे बढ़ाने में अपना किरदार अदा करेंगे। ओहदेदारान ने बताया कि मिली रहबर आफ्ताब शिरपो इस उम्र में भी कौम की खिदमत कर रहे हैं। कैमरामैन इनायत के साथ नवाजुद्दीन A1 TV पिशावर। A1 TV से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।